नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जो भी रीट परीक्षा में बैठे हुए सभी अभ्यर्थी ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिजल्ट आने से पहले आपकी कंप्लीट होने चाहिए। और जो सेफ जोन में हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। दूसरी बात ये है दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले आप मान लें तलाकशुदा कैटेगरी में हो या आप विडो कैटेगरी में हो या जितने भी आप अदर कैटेगरीज में रखते हो बिलोंग, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिजल्ट आने से पहले आपके पास तैयार होने चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखिए ताकि जब भी रिजल्ट अनाउंस हो तो 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट सेट तैयार रखें। अब दोस्तों, मैं कुछ जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ, किस तरह से आपका रेट में चयन होने के पश्चात आपकी जो सैलरी है 2 वर्ष तक कितनी रहेगी और 2 वर्ष के बाद कितनी रहेगी और आपको कौन कौन से परिलाभ मिलेंगे इस दौरान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप न करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2023 आपका चयन हो जाता है तो दोस्तों 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन काल रहेगा। चयन की तिथि से लेकर 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। दोस्तों, प्रोबेशन काल में आपको पीएल नहीं मिलेगी, आपको एचआर नहीं मिलेगा और डीए नहीं मिलेगा। डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि वर्ष में 2 बार बढ़ता है, और इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा, जो कि जुलाई में हर 1 जुलाई को लगता है 3% इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको, डीए नहीं मिलेगा, यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो नहीं मिलेगा, और ना ही आपको मकान भत्ता जो है एचआरए मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जब 2 वर्ष प्रोबेशन काल रहेगा तो आपको कितना वेतन पे किया जाएगा, तो 23,700 आपको बेसिक ही मिलेगा, यानी कि इसको मूल वेतन मानो या फिक्स पे मानो। दोस्तों ये फिक्स होता है, कितना क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स, यानी कि स्थिर वेतनमान पर नियत वेतनमान। फिक्स कह दो या नियत कह दो, एक ही बात है। अब दोस्तों इसमें कटौती भी होगी। कटौती क्या है, यानी कि इस 23,700 में भी आपके डिडक्शन होंगे। तो दोस्तों जीपीएफ, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जो कि राजस्थान में हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना चालू हो चुकी है, एनपीएस को हटा दिया गया है। दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम जो थी उसको हटा दिया गया है। उसमें दोस्तों हमारी जो सैलरी जो बेसिक होती थी, उस बेसिक का 10% जोड़ा जाता था। कितना परसेंट, 10%। तो दोस्तों 10% होता है 2370 रुपये। उसको अब उस सिस्टम को हटा दिया गया राजस्थान में, क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना की अनाउंस हो चुकी है। तो दोस्तों अब एनपीएस हट चुका है, यानी कि जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। इसमें दोस्तों 1100 रुपये कटते हैं। आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी 2 स्लैब ऊपर तक बढ़ा सकते हैं अपन एसआई के अंदर, जबकि जीपीएफ में हम चाहे जितना भी कटवा सकते हैं। दोस्तों आरजीएचएस क्या है, आरजीएचएस गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जितने भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 10 लाख तक का उनका इलाज फ्री है, इंडोर और आउटडोर। तो दोस्तों इसमें प्रति माह 658 रुपये कटेंगे। तो दोस्तों टोटल 1100 प्लस 658 यानी कि 1758 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे 23,700 में। तो टोटल जो आपकी सैलरी अकाउंट में कितनी आने वाली है दोस्तों, 23,700 माइनस 1758 यानी कि 21,942 रुपये आपके अकाउंट में 2 वर्ष तक आएंगे। यानी कि ज्वाइनिंग तिथि से लेके आपके 2 वर्ष तक का जो प्रोबेशन काल है उस दौरान। इस दौरान दोस्तों आपको किसी प्रकार के और परिलाभ नहीं मिलेंगे। आपको पैतृत्व अवकाश मिल सकता है, यानी कि पैटर्निटी लीव जो मिलता है, 2 संतान होने पर जो 15 दिन का जो अवकाश मिलता है वो आपको इस दौरान मिलेगा बाकायदा। इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। तो ये 2 वर्ष के पश्चात या 2 वर्ष तक आपके 24 महीने तक ये सैलरी आपकी बनेगी। दोस्तों इसमें महंगाई भत्ता हर 6 माह में बढ़ता है, वो आपके नहीं लगेगा। ना ही आपको मकान किराया मिलेगा और ना ही आपको पीएल मिलेगी, केवल आपको सीएल मिलेगी। दोस्तों सीएल तो मिलती है, सीएल कितनी मिलती है, वो दोस्तों मिलती है 15 डेज की, यानी कि आकस्मिक अवकाश कहते हैं इसको। आप प्रति वर्ष 15 सीएल ले सकते हैं, यानी कि 2 साल तक 30 सीएल ले सकते हैं, पर वर्ष 15। यानी कि ये जो सीएल जो होती है दोस्तों 1 जुलाई से लेके 30 जून के बीच में आपको 15 सीएल पर वर्ष लेना पड़ता है। अगर नहीं लेते हैं तो ये अपने आप माइनस हो जाती है या कट जाती है। अब दोस्तों 2 वर्ष के पश्चात आपका कितना मूल वेतन रहेगा उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों 2 वर्ष के पश्चात यानी कि प्रोबेशन काल जब जैसे आपका ख़त्म होगा, उसके बाद आपको बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए
प्लस आपको PL भी मिलेगी दोस्तों, CL भी मिलेगी और मेडिकल भी मिलेंगे। तो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी 2 वर्ष के पश्चात, वो जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, आपकी जो मूल वेतन है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बेसिक, क्या कहते हैं इसको, बेसिक। तो बेसिक जो सैलरी है इसी के ऊपर HRA और DA बनता है। तो दोस्तों मूल वेतन आपका रहेगा 33,800। कितना रहेगा? 33,800। ये दोस्तों 2 वर्ष के पश्चात है, किसके 2 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि प्रोबेशन काल खत्म होने के बाद की। तो दोस्तों बेसिक आपका ये रहेगा। प्लस दोस्तों इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा HRA। क्या मिलेगा? HRA। प्लस दोस्तों इसमें DA भी मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो DA है वो चल रहा है दोस्तों कितना परसेंट? 42%। कितना चल रहा है? 42%। और HRA जो चल रहा है दोस्तों वो 9% चल रहा है। तो आपकी जो बेसिक का 9% प्लस ये जो आपका जो बेसिक का 9% और DA जो 42% है, इसको जब कैलकुलेट हम करेंगे तो दोस्तों मोटा मोटा आंकड़ा क्या निकल के आता है वो आपको सामने यहाँ बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों DA जो है वो आएगा 14,196। कितना आएगा? 14,196 प्लस HRA 9% जो है वो कितना बनेगा? 3,042 रुपये बनेगा। तो दोस्तों ये आपको ये चीज़ें मिलेगी, यानी कि बेसिक प्लस DA प्लस HRA। तो टोटल आपका बनेगा 51,038। कितना बनेगा? 51,038 रुपये आपकी टोटल बनेगी। अब दोस्तों नेट सैलरी क्या है? तो यानी कि ये जो अब दोस्तों जो हमारी जो टोटल सैलरी होती है उसमें भी कटौती होती है। दोस्तों कटौती कैसे होती है? यानी कि RGHS है, SI यानी कि स्टेट इंश्योरेंस है, GPF है, ये भी यहाँ पे कटते हैं। तो दोस्तों क्या क्या कटेंगे उसको भी आपको बताता हूँ मैं आपको। देखिए डिडक्शन की बात करते हैं। डिडक्शन का मतलब कटौती होता है दोस्तों। क्या होता है? कटौती। तो कटौती कितनी होगी, यानी डिडक्शन कितना होगा? तो दोस्तों देखिए डिडक्शन जो आपका है वो होगा, एक तो SI होगा यानी कि इसको कहते हैं राज्य बीमा, एक होता है GPF और एक होता है दोस्तों RGHS। RGHS में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप 10 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, आप दवाई ले सकते हैं बिना 1 रुपये का भी भुगतान, क्योंकि आप यहाँ प्रति माह आप सैलरी से यहाँ पर भुगतान करते हो। तो दोस्तों SI जो होता है उसका भी एक स्लैब होती है, तो आपकी कितनी कटेगी? तो 2200 रुपये आपकी SI में जाएगा। GPF, तो दोस्तों GPF में कितना? GPF में जाएगा 2100 रुपये। दोस्तों GPF हम बढ़ा सकते हैं और SI भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। अपनी जो स्लैब है वो तो कटाना ही है और 2 स्लैब और ऊपर बढ़ सकते हैं या कटा सकते हैं। RGHS जो है अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग है, 658 RGHS के कटेंगे। जब हम इन तीनों का अगर निकालते हैं तो 2200 प्लस 2100 प्लस 658, तो दोस्तों आता है 4,958। 4,958 कितना? 4,958 रुपये दोस्तों ये कटौती होगी। क्या होगी? कटौती। अब जो शुद्ध जो सैलरी है जिसको हम बोलेंगे नेट, तो दोस्तों नेट जो सैलरी है वो होती है अकाउंट में आने वाली। तो दोस्तों नेट सैलरी क्या होगी? 51,038 में से 51,038 रुपये में से 4,958 जब घटाएंगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए 51,038 माइनस 4,958, जब हम इसको घटाएंगे तो नेट सैलरी हमारे अकाउंट में कितनी आएगी वो आ जाती है। तो दोस्तों नेट सैलरी आपकी 46,080 रुपये। कितने आएगी? 46,080। तो दोस्तों ये नेट सैलरी आपकी 2 वर्ष के पश्चात बनेगी। अब दोस्तों ये मैंने आपको मोटा मोटा आंकड़ा बता दिया। 46,080 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ये अकाउंट पे हो जाएगा। अब दोस्तों आज के अनुसार मैंने DA बताया यानी कि 42%। अब दोस्तों हर जुलाई और जनवरी में DA बढ़ता है, इसका अनाउंस मार्च में होता है, उधर सितंबर में हो जाता है। तो दोस्तों ये जब अभी DA 42% है तो जुलाई के बाद DA भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों जब ये DA 50% क्रॉस करेगा तो ये जो HRA है 9% है, ये भी 10% में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों ये मोटा मोटा आपको मैंने आइडिया बता दिया, यानी कि आपका चयन होने पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, बेसिक, DA, HRA और क्या डिडक्शन होगा, SI, GPF और RGHS। अब दोस्तों इसमें दोस्तों टैक्स भी करता है, इनकम टैक्स, लेकिन दोस्तों आपका जो
जो बेसिक प्लस DA प्लस HRA 5 लाख या जो स्लैब है डिडक्शन करने के पश्चात अगर 5 से ऊपर नहीं जाता है तो आपकी कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 5 से ऊपर अगर 1 रुपया भी जाएगा तो दोस्तों टैक्स लगेगा और इस पर टैक्स की भी कटौती होगी। अब दोस्तों इसके अलावा भी और क्या क्या परिलाभ मिलते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों आपको क्या क्या और भी परिलाभ मिलेंगे, देखिए ध्यान से एक एक चीज़ देखिए, आपकी क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। देखिए इसके बाद दोस्तों PL मिलती है, तो PL मिलती है 15 PL, टीचर्स को 15 PL मिलती है साल की। दोस्तों CL जो मिलती है वो भी 15 CL मिलती है। दोस्तों ये जो CL है ये कट जाती है, यानी कि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के अगर हम नहीं लेते हैं इसको तो ये ऑटोमेटिक कट जाती है। PL जो है दोस्तों जुड़ती रहती है, प्रति वर्ष जुड़ती रहती है। क्या होती है, ज्वाइंट होती रहती है। जैसे इस साल 15 PL है, अगले साल फिर 15 यानी 30 हो जाएगी, फिर 15 45 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती रहती है। दोस्तों CL हो गया, PL हो गया। अब दोस्तों मेडिकल की बात करते हैं ML। तो दोस्तों ML लीव भी हमें मिलती है, ये भी जुड़ती है दोस्तों, ये भी ज्वाइंट होती है। ML हमें 10 मिलती है, 10 डेज ले सकते हैं। ये हाफ के क्रम में होती है, 20 मिलती है, तो 20 का आधा आप कर लीजिए तो टोटल 10 मेडिकल मिलती है। दोस्तों मेडिकल अवकाश क्या है या मेडिकल लीव क्या है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, मान लीजिए हमारे मेडिकल जुड़ रहे हैं, ये जॉइंट होते होते मान लीजिए 30 मेडिकल हो गए, 3 साल के 30 हो गए। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो इस दौरान हम मेडिकल का यूज कर सकते हैं। ये भी हमें नौकरी के दौरान या जो राजकीय सेवाओं के दौरान मिलता है। तो दोस्तों ये मोटी मोटी जानकारी। इसके अलावा दोस्तों चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है महिलाओं को, CCL भी मिलता है दोस्तों। CCL भी 180 डेज की, यानी कि 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जिनके जो पुत्र पुत्री जो है 18 वर्ष की आयु से नीचे के जो हैं उनको 180 डेज तक की CCL मिलती है। और ये केवल जो CCL है ये दोस्तों महिलाओं के लिए, किसके लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए है, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो फीमेल्स है उनके लिए। दोस्तों इसके अलावा और भी मिलता है हमें मान लिया एजुकेशन लीव भी मिल जाती है। इसके अलावा हमें विदेश में अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या सरकार हमें भेजती है तो उसके लिए भी हमें लीव मिलती है, पढ़ाई की भी लीव मिल सकती है। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।